फर्स्ट डे भगवद गीता क्लासेस को। तो हम सेकेंड चैप्टर के भगवद गीता में हैं और सेकेंड चैप्टर में हम फिलहाल सेकेंड डिवीजन में हैं। तो हमने देखा अभी तक इस चैप्टर के शुरुआत में अर्जुन के आंखें आंसू में भरी था। क्यों आंसू से भरी था? was having full of tears in his eyes क्योंकि कंपैशन था। अर्जुन सोच रहे थे अपनों से कैसे लड़ना है। तो इस स्थिति में अर्जुन ने क्या किया? गुरु को अपनाया। और उन्होंने अभी तक कृष्ण जो फ्रेंड जैसा थे उनको उन्होंने गुरु अपनाया। और भगवान जब गुरु बन गए तो वो श्लोका नंबर 11 से वो अर्जुन को उपदेश देना शुरू किए। तो भगवद गीता के फर्स्ट लेसन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ भगवद गीता? जब गुरु उपदेश देते हैं क्या देते हैं? लेसन सिखाते हैं ना। तो उन्होंने क्या बोला था पहले? अशोषान अन्वसोचस्वा प्रज्ञा बाधांश भाषसे घताशून घतासुंच नानुसोचन्ति पंडिता। तुम पंडित जैसा बात कर रहे हो क्योंकि अर्जुन ने जो भी रीजन सामने रखा था वो सब कैसा था? ऐसे एक वेरी लर्न पर्सन, क्योंकि कंपैशन, लॉज ऑफ एंजॉयमेंट, सिंफुल एक्टिविटीज और डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, ये सब एकदम सही रीजन था ना अर्जुन का। तो पंडित जैसा बात कर रहा था, पर अर्जुन एक मेन पॉइंट को मिस कर रहा है। व्हाट इज द मेन पॉइंट अर्जुन इज मिसिंग? कर्म। कर्म नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर इज टेम्पररी, आत्मा इज परमानेंट। अगर युद्ध में अर्जुन ने किसी का हत्या किया तो असली में हम किसी का असली क्या है? व्हाट इज द रियल थिंग इन अवर बॉडी? इज अवर सोल। आत्मा ही हमारा असलियत है। शरीर इज अवर टेम्पररी ड्रेस है। अगर अर्जुन मार ही जाता है अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को, फिर भी वो असली में उनको मार सकता है? कैन ही रियली किल देम? नो। क्यों नहीं किल सकता? क्योंकि आत्मा इज एटर्नल। कृष्ण ने नेक्स्ट श्लोका में कहा, नत्वेवाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतां पराम। आत्मा था, आत्मा है, आत्मा रहेगा। हम सब इंडिविजुअल थे, इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल रहेंगे। तो आपको ऐसा मत सोचना है कि मरने के बाद उनको आइडेंटिटी खत्म नहीं होगा, वो लोग वैसा ही रहेंगे। जो भीष्म है, जो भीष्म का असलियत क्या है? इट इज हिज सोल। ही विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। और कहाँ रहेंगे नोबल सोल्स? तो क्या होगा मौत के बाद? उनका पुनर्जन्म होगा तो कहाँ होगा? नहीं तो उनको क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगा। इधर दे विल गो टू वैकुंठा और उनको हायर प्लैनेट मिलेगा। दोनों बोथ और गुड बार्गेन है ना। क्योंकि अभी तो वैसा ही है, उनका शरीर तो व्यर्थ हो गया। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सम पार्ट ऑफ द टाइम उनको तो डेफिनेटली मरना ही पड़ेगा। और उसके लिए भगवान ने क्या एनोलॉजी दिया था? देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इसी शरीर में हम दे सकते हैं कि आत्मा वही है, शरीर वैसा ही है। हम 20 साल पहले कैसे दिखते थे, अब कैसे दिख रहे हैं? हम अलग दिख रहे हैं। और 40 साल पहले जिनको 40+ हो गया कैसे दिख रहे थे? एकदम अलग। अगर आप अपने फोटो को देखेंगे तो आपको समझ में ही ना आएगा कि वो आप थे। तो इसी लाइफ टाइम में बॉडी बदलता है ना। तो इसी प्रकार मौत के बाद क्या होगा? सिर्फ शरीर बदलेगा। कौन सा शरीर मिलेगा? क्या डिसाइड करेगा? अपना कर्म और अपना इच्छा, डिजायर्स, ये दोनों डिसाइड करेगा कि हमको नेक्स्ट शरीर क्या मिलेगा। अगर कोई किसी को मांस खाने का इतना इच्छा हो तो उनको क्या शरीर मिलेगा? शेर का शरीर मिलेगा, क्योंकि उस शरीर में वो अच्छे से वो सेंसेस को वो यूज कर पाएगा। ही कैन सैटिस्फाई हिज सेंसेस। तो फिर अर्जुन क्या बोल रहे हैं? हाँ कृष्ण, मुझे पता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, फिर भी मैं किससे अटैच हूँ? उनके शरीर से अटैच हूँ, क्योंकि वो सब मेरे रिलेटिव्स हैं ना। तो उसके लिए कृष्ण ने क्या बोला? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखता आगम अपायिनो अनित्य ताम तितिशस्व
भारत। जैसे मौसम बदलता है, कभी समर है कभी विंटर है, इसी प्रकार हम कभी दुख होंगे कभी सुख होंगे, खुश होंगे। चेंजेस के लिए हमको क्या नहीं होना है, विचलित ओवरवेल्ड। तो हमको उसको टॉलरेट करना है, टॉलरेट करना। बिकॉज हम अपनों से जुड़, इट इज नॉट इजी टू गिव अप द लाउड वंस, है ना। किसी के क्लोज रिलेशन में किसी का मौत होता है, उसको सहना इजी नहीं है, पर क्या वी हैव टू टॉलरेट, knowing that they are the soul, soul का डेथ नहीं है, फिर भी we will be missing their physical presence, yes we need to tolerate it। और नेक्स्ट श्लोक में भगवान ने लिबरेशन के लिए पहला एडवाइस क्या दिया था, अगर हमको मुक्ति पाना है, हम लोग सब मुक्ति के पाथ में हैं, तो उसके लिए फर्स्ट लेसन क्या है, टॉलरेंस, सम दुख, दुख और सुख को हमको इक्वल एक ही साथ लेना है, या अगर हम दुख और सुख को एक ही साथ लेना है तो उसके लिए टॉलरेंस की जरूरत तो है ना। इसीलिए भगवान ने पहले टॉलरेंस के बारे में बात किया, फिर उन्होंने सम दुख सुख। अगर टॉलरेंस नहीं है तो हम सुख और दुख को एक साथ कैसे देख पाएंगे, नहीं है ना। और नेक्स्ट श्लोक में भगवान ये बोलते हैं, जैसे दो तरह के ट्रांसडेंटलिस्ट है, जो लोग भक्त है और जो लोग इम्पर्सनलिस्ट है, मायावाद लोग है, पर दोनों का क्या कंक्लूजन है, शरीर टेम्पररी है, अशाश्वत है, और आत्मा शाश्वत है, दोनों का यही मानना है, इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। सिर्फ ये मायावाद लोग क्या सोचते हैं, जब हम शरीर छोड़ेंगे आत्मा परमात्मा के साथ मिक्स होके एक हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, पर भक्त लोग क्या सोचते हैं, इंडिविजुअलिटी ऑफ आत्मा, रहेंगे कैसे रहेंगे, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, भगवान का दास बन के हम रहेंगे। और नेक्स्ट श्लोक पे भगवान ने क्या बोला, हमारा जो आत्मा है इट इज ऑल परवेसिव, सब जगह पे है। अगर जैसे हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक जीवित आदमी को और एक मूर्त आदमी को, डेड पर्सन और लाइव पर्सन का क्या अंतर है, जीवित पर्सन में आत्मा, अगर शरीर जीवित बिना आत्मा के कुछ है ही नहीं माता जी, चेतना चेतना तो वो क्या है, वो क्या चला जाता है, तो शरीर तो वही है ना, आत्मा चली जाती है, आत्मा चला जाता है, पर आत्मा का साइज क्या है, वो एक वन टिप ऑफ द 1/10,000 है, शायद वो इतना छोटा हो और इनविजिबल भी है, पर बिना आत्मा का शरीर चलेगा क्या, नहीं चलेगा। दैट इज द थिंग, बिना, तो वो जो हमारे पूरा शरीर को वो जो मेंटेन कर रहा है वो क्या है, वो आत्मा है। जैसे कार रहेगा बिना ड्राइवर का, क्या कार का क्या यूज है, कुछ नहीं। अगर आपको ड्राइविंग आता नहीं है, कार है आपके पास, आपको कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं जा सकते, कार तो है ना, ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर नहीं है। इसी प्रकार शरीर तो है, शरीर क्यों नहीं चलेगा, आत्मा नहीं है। लोग सोचते हैं कि शरीर हम सांस लेना खत्म हो गया इसीलिए आत्मा चला गया, उल्टा है, आत्मा चला गया इसीलिए हम सांस लेना बंद हो गया। इट इज नॉट द अदरवाइज, नॉट जस्ट बिकॉज हम ब्रीथिंग नहीं हो रहा इसीलिए आत्मा नहीं चला, आत्मा चला गया इसीलिए ब्रीथिंग नहीं हो रहा है। एक बार ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देख के एकदम मूर्छित हो गए, फेंट हो गए, तो सर्वभौम भट्टाचार्य एक फिजिशियन थे, उनको लगा कि 3-4 घंटे चैतन्य महाप्रभु में थोड़ा सा भी सांस नहीं दिख रहा था, ही वॉज कंप्लीटली फेंटेड। तो उन्होंने थोड़ा सा एक कॉटन स्वैब पास में लिया था, तो थोड़ा सा वो कॉटन स्वैब मूव हो रहा था, जिससे पता चला कि वो जीवित है। फिर उन्होंने उनको अपने घर लेके गया था और उनको जो भी, क्योंकि वो फिजिशियन थे, कुछ करवा के उनको वो लेके आए थे। ये चैतन्य चरितामृत में है। तो जब हम कब सांस लेना बंद करते हैं, जब आत्मा चला जाता है। और नेक्स्ट श्लोक में हमने आत्मा का और भी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल। आत्मा को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा को कोई पहले देख भी नहीं सकते हैं,
अगर हम कुछ एनिमी को अगर हमको देख ही नहीं सकते। कॉम्बैट करना है तो पहले हमको तो देखना है देखना ना, होगा। नो ना वेयर द एनिमी इज प्रेजेंट। अगर इसलिए हम enemy आत्मा को है, मार नहीं सकते। वो भी दिखता भी नहीं तो कहाँ मारेंगे? जी मारने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि दिखता भी नहीं है तो मारने तो दिखता ही नहीं। नेक्स्ट है। और इमेशरेबल हमने देखा था, क्यों इमेशरेबल है साइज? बहुत क्योंकि माइन्यूट है। बहुत माइन्यूट है, minute कोई है। भी मटेरियल इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर पाएंगे। फिर भी हमको कहाँ से मिलता है? जैसे शास्त्र क्या बताता है, हाउ मेनी लिविंग एंटिटीज आर देयर अकॉर्डिंग टू शास्त्र? पद्म पुराण क्या बोलता है? 84 लाख। 84 लाख स्पीशीज। हमने गिना क्या? नहीं। नहीं। क्यों? बट व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग? बिकॉज इट इज गिवन थ्रू द शास्त्र में। शास्त्र शास्त्र। चक्षु। वी हैव टू सी थ्रू द आईज ऑफ द शास्त्रास। और इटर्नल, हमने सोल का कोई ऐसा नहीं कि सोल कभी पैदा हुआ, अभी जीवित है और फिर मरेगा, वो हमेशा के लिए है। जो भी हमने 9th श्लोक में पढ़ा है उसी को भगवान ने अभी ये द फर्स्ट 1 to 11 to 19 श्लोक में जो भी हमने सोल के कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा है उसी को भगवान समरी करके 20th श्लोक में बोलते हैं। ओके, टुडे कैन वी डू द 20th श्लोका? प्लीज रिपीट आफ्टर मी। इट इज ऑल्सो वेरी नाइस श्लोका, ये उच्चारण करने में भी बहुत अच्छा लगता है। एंड प्लीज रिपीट आफ्टर मी। जातस् न जायते म्रियते वा कदाचिन्, न जायते जायते म्रियते व कदाचित्, नायं भूत्वा भविता व न भूयः। प्रायं नायं भूत्वा भूत्वा भविता व न भूयः। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, हन्यमाने शरीरे, न जायते म्रियते वा कदाचिन्, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता व न भूयः। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो शाश्वतोऽयं शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, हन्यते हन्यमाने शरीरे, न जायते म्रियते वा कदाचिन्, जायते म्रियते वा कदाचित्, न भूत्वा भविता व न भूयः। भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो शाश्वतं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीरे। को करना है ये श्लोक? माताजी मैं करूँ? माताजी करना। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न जायते म्रियते वा कदाचित्, भूत्वा भविता वा न भूयात्, नायं भूत्वा भविता व न भूयः। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न कभी नहीं, जायते जन्मता है, म्रियते मारता है, वा या कदाचित कभी भी, भूत वर्तमान या भविष्य, ना कभी नहीं, अयम ये, भूतवा होकर, भविता होने वाला, वा अथवा, ना नहीं, भूया अथवा पुनः होने वाला है, अजा अजन्मा नित्य नित्य शाश्वत स्थायी, अयम ये पुराना सबसे प्राचीन, न नहीं हन्यते मारा जाता है, हन्य माने मारा जाकर, शरीरे शरीर में। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु,
वह ना तो कभी जन्मा है और ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। थैंक यू माता जी। नमो हरे विष्णुपदाय कृष्ण माता जी। कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। तो हमने देखा था पिछले श्लोक में भी भगवान ने यही बोला था कि आत्मा को कोई मार नहीं सकते हैं। क्यों नहीं मार सकते आत्मा को? दिखती नहीं है, बहुत माइन्यूट है। दिखती भी नहीं है, वो माइन्यूट है और एटर्नल है, सनातन है। जो भी चीज सनातन है, सनातन माने क्या है? हमेशा के लिए। और जब कोई चीज हमेशा के लिए है तो उसका बर्थ का कुछ क्वेश्चन है? तो वो अनबॉर्न है, भगवान भी अनबॉर्न है। जैसे 4th चैप्टर में 6th श्लोक में भगवान ने बताया, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवाम आत्मा मायया। बताया कि मैं अज हूँ, मैं अनबॉर्न हूँ। भगवान ही लुक्स लाइक ही इज अपीयरिंग। वो अपने कृपा से वो देवकी और वसुदेव के पुत्र बन के आए थे, पर असली में भगवान इज नॉट बॉर्न टू एनीवन। वो तो अजो है, वो तो अनबॉर्न है। और हम कौन है? वी आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ममैवांशु जीवलोके जीवभूत सनातन। तो अगर होल भगवान जो है वो अनबॉर्न है, तो उनका पार्ट्स है हम कैसे बॉर्न हो सकते हैं? वी आर ऑल्सो एटर्नल। हम भी अनबॉर्न है, भगवान अनबॉर्न है और हम भी अनबॉर्न है और शाश्वत है और एवर एग्जिस्टिंग। जैसे भगवान ने बताया, नत्वेवाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। तुम थे, तुम है, तुम रहेंगे। इसी प्रकार आत्मा भी हमेशा के लिए है और प्रिमीवल, वो बहुत पुरानिक है। अभी जब हम जन्म लेते हैं इस शरीर में, हम बोल सकते हैं कि मैं 45 इयर्स हूँ, या मैं 20 इयर्स की हूँ, या मैं 60 इयर्स की हूँ। ये किसका एज है? आत्मा का एज है या शरीर का? शरीर का। दिस इज नॉट अवर रियल एज ना। जो हम बोलते हैं जो भी एज है किसी का, वो सिर्फ हमारा शरीर का एज है। क्योंकि हम इस जन्म में, इस शरीर में हम कितना साल हो गया हम आके, सिर्फ उसका ही है। पर असली में वी और प्रिमीवल, जैसे भगवान भी प्रिमीवल है और हम भी पता नहीं है कब से है हम। तो कुछ लोग सोचते हैं कि वो बहुत सारे संकट में है, उनको लगता है कि शरीर त्याग करने से उनका पूरा जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगा। होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उनका जो आत्मा है वो हमेशा के लिए रहेगा। उल्टा क्या होगा? उनको बहुत सारी कठिनाइयां फेस करना पड़ेगा। उनको सब्टिल बॉडी रहेंगे उनका, पर उनके लिए ग्रॉस बॉडी नहीं है। उनको भूख लगेगा पर खा नहीं सकते हैं, प्यास लगेगा पर पी नहीं सकते हैं। अभी अगर कोई कष्ट ले रहा है, ये भौतिक दुनिया में देयर इज वन गुड थिंग, क्या है ना, एवरीथिंग इज टेम्पररी। अगर हम कष्ट भी पा रहे हो, वो भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो भी कभी ना कभी एंड हो जाएगा ना। तो जब हम खुशी भी है, दैट ऑल्सो विल नॉट लास्ट फॉर एवर। जब वी आर सैड, दैट ऑल्सो विल नॉट लास्ट फॉर एवर। तो शरीर तो हम किल कर सकते हैं, पर आत्मा को होगा क्या? नहीं होगा। आत्मा का कभी स्लेन नहीं होगा। तो हमने 1st चैप्टर में पढ़ा है, अर्जुन ने भगवान को एक नाम से बुलाया। क्या है वो? अच्युत। अच्युत माने क्या है? जो कभी इनफैलेबल नहीं है। तो भगवान कभी गिरते नहीं है। जैसे हम ये क्लाउडी सीजन में देख सकते हैं कि हम सूर्य को देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि क्लाउड्स को कवर कर रहे हैं, है ना। तो क्लाउड्स तो एक पार्ट को कवर कर सकता है। ऐसा हो सकता है क्या ये यही जो मेघ है पूरा सनलाइट को कवर करने का कैपेसिटी है क्या? नहीं है। तो माया किसको कवर कर सकता है? जो हम लिविंग एंटिटी। क्योंकि हम, हमारा साइज क्या है? हम बहुत
माइन्यूट है। तो इसीलिए हम माया से कवर हो गए हैं। पर भगवान को माया कवर कर सकता है क्या? नहीं। तो कृष्णा के नॉट बी कवर्ड बाय माया, हम ही कवर हो गए, क्योंकि इसी माया के कवरिंग के लिए ही हम लोग का बार बार जन्म होता है। बिकॉज हम लोग इल्यूशन में रहते हैं। कैसे इल्यूशन में रहते हैं कि हम शरीर है, हम शारीरिक देहात्म बुद्धि। बहुत सारे लोग को मालूम है, जैसे भारतीय लोग, बहुत सारे लोग को मालूम है कि रीइंकार्नेशन के बारे में। एटलीस्ट 50% ऑफ द पीपल नो दैट वी आर बोर्न अगेन, है ना? बट नोइंग दैट, आर वी लिविंग अकॉर्डिंगली? बोलना इजी है, हम शरीर नहीं है, पर जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? देहात्म बुद्धि में कर रहे हैं। तो इसी देहात्म बुद्धि में क्या होता है, हर दिन हम अनेक प्लान करते हैं। कितना प्लान्स बनाते हैं, जैसे दिन शुरू होता है, जैसे दिन एंड होता है। कभी कभी हमने कुछ सोचा है आज करने का, और सोने के पहले हम उसी ध्यान में रहेंगे ना, क्या प्लान हुआ है, क्या प्लान नहीं हुआ है। इसी प्रकार डेथ इज ऑल्सो लाइक दैट। बहुत सारा प्लान सब बनाते हैं, कुछ कुछ प्लान्स, कुछ कुछ डिजायर्स इसी लाइफ टाइम में फुलफिल होता है, कुछ कुछ डिजायर्स क्या होता है, अनफुलफिल्ड होता है। पर हमारा जो दिया हुआ टाइम है वो खत्म हो गया। पर ये डिजायर सब कहाँ, वेयर इज इट स्टोर्ड? कहाँ स्टोर्ड है ये डिजायर्स? इट इज ऑल स्टोर्ड इन माइंड। माइंड में ना, माइंड। और हमने देखा था सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है। व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट मेक आवर सब्टल बॉडी? मन, बुद्धि और अहंकार, है ना? ये 3 क्या है? सूक्ष्म शरीर है। तो ये सूक्ष्म शरीर में भरा हुआ है, माइंड में ये सब डिजायर्स भरा हुआ है। तो भगवान क्या करते हैं, हमको अगला शरीर देंगे। ये शरीर छोड़ने के बाद वी आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू आवर डिजायर्स थ्रू अनदर बॉडी। वो बॉडी ऐसा नहीं कि मनुष्य का शरीर हो सकता है। अगर डिजायर्स एनिमल जैसा डिजायर्स है तो मनुष्य शरीर कैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। जैसे किसी को मांस खाने का इतना है, इतना इच्छा है, किसी को एक्सप्लॉइट करने का इतना इच्छा है, कोई लोग बहुत एनवियस होते हैं, तो उनको क्या शरीर मिलेगा? We become a snake. Snake is the most तो एनवियस अगर होते हैं तो माता जी स्नेक बनते हैं। स्नेक बनते हैं क्योंकि वो हमारे कैरेक्टर इज वेरी एनवियस। वो किसी को भी वो काटता है। नो, हम सांप को कुछ भी नहीं किया, फिर भी द स्नेक कैन कम एंड बाइट अस। दैट इज द एनवियस नेचर ऑफ द स्नेक। द मोस्ट एनवियस एनिमल किसको बोलते हैं? स्नेक को, द मोस्ट एनवियस। तो हम ऐसे गुण के साथ, हम अगर हम मर जाते हैं तो हमको भगवान दूसरा शरीर देते हैं। पर आत्मा के लिए न जायते म्रियते वा कदाचिन, इसके लिए कोई बर्थ भी नहीं है, कोई डेथ भी नहीं है। ना यह भूतवा भविता न भूयः, आत्मा का कुछ पास नहीं है, प्रेजेंट भी नहीं है और फ्यूचर भी नहीं है। बिकॉज शाश्वत है। शाश्वत है तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का मतलब ही नहीं है ना? टाइम सेगमेंट तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड ना। Otherwise, spiritual world में there is no present, there is no past, and there is no future. That is existing only in the material world. अजो नित्य शाश्वतोयम पुराना। अजा माने अनबॉर्न, नित्य माने शाश्वत, एवरलास्टिंग और प्रिमीवल, हमेशा के लिए रहेंगे। तो ये शरीर का तो मौत हो सकता है, पर आत्मा का कभी भी मौत नहीं होगा। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। इसका मतलब नहीं है हम किसी को मार नहीं सकते हैं। बोल सकते हैं ना, एक्चुअली भगवान ने बताया कि हम किसी को मार नहीं सकते हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ऐसा बोल के आप किसी को, कैन यू मर्डर समवन? वो गलत है। कभी मर्डर कर सकते हैं व्हेन अथॉरिटी दिया है। इधर अर्जुन को अथॉरिटी है किल करने का। क्यों अथॉरिटी है? बिकॉज अर्जुन इज अ क्षत्रिय। कौन सा युद्ध वो कर रहा है? धर्म युद्ध कर रहा है। धर्म युद्ध कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा भक्त था, उसका नाम था वासुदेव भट्ट। वो चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल थे। उन्होंने एक बार चैतन्य महाप्रभु से पूछा था, जो भी ये बद्ध जीव है ना, उन सबको आप मुक्ति दे देना। शायद कितना भी पापी हो, उन सब पाप को ना आप मेरे ऊपर लगाना,
और उन सबको आप मुक्ति देना। उन्होंने ये मत बोला जो भी आपके फॉलोवर्स है उनको मुक्ति देना, उन्होंने क्या बोला? सब बद्ध जीव को। जैसे जीसस ने भी बोला था he will all the followers he will give them liberation, पर इधर वसुदेव दत्ता ने क्या बोला था? फॉलोवर्स नहीं, सब बद्ध जीव को आप मुक्ति देना। तो महाप्रभु ने बताया ये ब्रह्मांड जो है एक मस्टर्ड सीड जैसा है ना, एक राय जैसा है। अगर एक बकेट में पूरा राय है और आप उसको बाहर डालेंगे तो कितना राय होगा? So many mustard seeds out there. इसी प्रकार अनेक अनेक ब्रह्मांड है और अनेक अनेक जीव है। हम एक ब्रह्मांड में एक तरह के जीव को मुक्ति दे सकते हैं, पर एक्चुअली स्पीकिंग देयर आर सो मेनी मटेरियल यूनिवर्स। जैसे सन प्लैनेट में लोग बोलते हैं यू कैन नॉट एग्जिस्ट, बट शास्त्र क्या बोलता है? देयर इज सन गॉड। सन गॉड है तो वो लिविंग एंटिटी है। अगर किंगडम है तो प्रजा भी है। ऐसा नहीं है ना प्राइम मिनिस्टर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी है इंडिया में, बाकी कोई भी नहीं है। Never happen like that. नो माता जी। गवर्नमेंट कब बनेगा, किंग कब बनेगा? जब प्रजा है। तो सन प्लैनेट्स में भी जीव है, पर कैसे जीव है? फायरी बॉडी। जैसे हमारे अर्थ में हमारा बॉडी कैसा है? अर्थली बॉडी है ना। तो इसी प्रकार सन प्लैनेट में जीव कैसे होते हैं? फायरी बॉडी होता है। फायरी बॉडी। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ हमारे प्लैनेट में life is there, another planet there is no life. There is life, but that is beyond our understanding. ऐसा नहीं कि सब planet में सबको earthly body ही होगा। Okay, so this is a thing from that. Qualitative oneness of the soul. Who wants to read that? Yes, माता जी, मैं पहले 2 लाइन पढ़ना है। मैं करूं? Please. तात्पर्य ना? तात्पर्य। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। 1 मिनट माता जी, तो ये चेंजेस सिर्फ किसका होता है? शरीर का। आत्मा को इसीलिए क्या बोलते हैं? कुटस्थ, विच मीन्स स्टडी, स्थायी। क्योंकि हम भी क्वालिटेटिवली हम भगवान के अंश है। So we can study भगवान by studying ourselves, but quantitatively difference बहुत है, क्योंकि बूंद ऑफ पानी और सागर का पानी में बहुत फर्क है ना। So qualitatively we are different from God, but qualitatively हम एक है। बॉडी का 6 ट्रांसफॉर्मेशन है। आगे पढ़ना माता जी। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। ओके माता, इधर स्टॉप करेंगे। 6 चेंजेस क्या क्या है? पहले बर्थ होता है, बर्थ के बाद वी रिमाइंड फॉर सम टाइम, उसके बाद क्या होता है? हम ग्रोथ बढ़ता है, उसके बाद हम रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑफशूट्स बोलते हैं ना। सोल का कुछ ऑफशूट्स नहीं है। ऑफशूट्स किसका है? ऑफशूट इज ओनली फॉर द बॉडी, नॉट फॉर द सोल, क्योंकि हमारे बच्चे भी एन इंडिविजुअल सोल, राइट? ये सोल का ऑफशूट नहीं है। ऑफशूट इज ओनली फॉर द बॉडी। उसके बाद क्या होता है? जरा। जब हम ग्रेजुअली 40 इयर्स के बाद क्या होता है? हमारा सब ड्विंडल होना लगता है। उसके बाद क्या होता है? मर जाते हैं। तो ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन किसका है? शरीर का है। आत्मा का कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ओके, सोल डज नॉट गो थ्रू एनी ट्रांसफॉर्मेशन। आगे पढ़ना माता जी। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु क्योंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। यस माता जी, अगर मृत्यु नहीं है तो जन्म भी नहीं है जी। तो व्हेन वी से दैट आत्मा कैन नॉट डाई, कैन नॉट बी किल्ड, उसका मतलब क्या है? उसका बर्थ भी नहीं है, बिकॉज बर्थ मीन्स डेथ है। तो डेथ ही नहीं है तो बर्थ का सवाल ही नहीं है ना।
ओके, आगे पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल, सोल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता है, अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान, न ही भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। माता जी आप इधर स्टॉप करेंगे, ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज म्यूट करना। किसी का, आई डोंट नो किसका, अगर घर में कुछ हो रहा है तो प्लीज म्यूट इट। ओके माता जी, सॉरी फॉर दैट। ओके माता जी, तो आत्मा का कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, तो हम ट्रेसेस में अगर हम ये सोच सकते हैं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कब आए थे, वी कैन ट्रेस आउट द हिस्ट्री ना। मुगल्स कब आए थे इंडिया में, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब हुआ, ऐसा बहुत सारे चीज को हम ट्रेस कर सकते हैं, पर आत्मा का तो कोई ट्रेस नहीं है ना। तो इसीलिए हम ये सकते हैं कि आत्मा का कोई चेंजेस नहीं है। बॉडी का चेंज है पर आत्मा तो हमेशा यंग है। जैसे आप वृद्ध लोग भी आप देखेंगे, उनका मन कैसा लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, एज इज जस्ट द नंबर। क्यों ऐसा बोलते हैं? उनको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि आत्मा की कोई एज नहीं होती है। आत्मा शरीर, बिकॉज अवर रियलिटी इज हम आत्मा है, इसीलिए शायद हम शारीरिक दौड़ में हम बूढ़ा हो जाते हैं, फिर भी लोग को दे कैन नॉट एक्सेप्ट दैट दे आर गेटिंग ओल्ड, है ना। अभी भी आप देख सकते हैं कितने बूढ़े लोग, उनके पास पूरा जिंदगी टाइम है, पर फिर भी वो लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते, भागवत नहीं पढ़ते, टीवी देखते हैं, इधर उधर जाते हैं, वीकेंड्स में घूमते हैं, रिजॉर्ट्स जाते हैं। क्यों उनके मन में ये सब करने का इच्छा है? क्योंकि उनको पता भी नहीं है उनका एंड जो है कभी भी हो सकता है। जैसे किसी का भी मौत कभी भी हो सकता है, वो अलग बात है, बट व्हेन यू आर ओल्ड दैट मीन्स आप मौत के बहुत नजदीक हो। एटलीस्ट दैट मच वी कैन अंडरस्टैंड। बट फिर भी वो लोग को वो एहसास क्यों नहीं होता है? बिकॉज आत्मा का एक्चुअल क्वालिटी है, आत्मा नेवर फील्स दैट यू आर ओल्ड। तो उनके लिए, इसीलिए व्हेन वी आर यंग इट इज अ गुड टाइम टू गेट इनटू द स्पिरिचुअल नॉलेज। जैसे प्रहलाद महाराज ने क्या बोला था, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म। ही सेड दैट ये स्पिरिचुअल नॉलेज कब से शुरू होना है? 5 साल के बच्चे से शुरू होना है। क्योंकि आप बच्चों को जब आप ABCD सिखाते हैं, बच्चे कभी भी भूल जाता है क्या वो ABCD को? नहीं। इस प्रकार when you give this भगवत गीता श्लोका से महामंत्र, ये सब बच्चों को जब छोटे हैं तभी देते हैं, then they will always remember। ऐसा होगा जैसे टीनेज में डिस्ट्रैक्शंस होगा, पर ऐसा नहीं कि they will never forget at least, है ना। तो इसीलिए हम अपने बच्चों को भी, बच्चे या पोता पोती सबको क्या देना है? We have to give them Krishna consciousness from the childhood। क्योंकि अगर कोई सोचेंगे बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि कितने बूढ़े लोग ने भक्ति का पाठ लिया है। वेरी लेस ना माता जी। उससे ज्यादा यंग लोग इजी से लेते हैं आजकल, है ना। ओके, प्रैक्टिकल प्रूफ दैट सोल इज एटर्नल। क्या प्रूफ है इसके लिए? माता जी आगे पढ़ना। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? अनुराधा माता जी आप कम आ रही है, बहुत कम आ रही है माता जी आवाज, बहुत कम आ रहा है। कोई ईशा माता जी आप पढ़ना। मैं पढ़ थोड़ा सा। अनुराधा माता जी पढ़ रही है, पढ़ना प्लीज। बिकॉज द सोल हैज नो बर्थ। हिंदी में कहाँ शुरू होता है पता नहीं। मेरा चार्ज चला गया, आपके YouTube पे सब पढ़ना था। हरे कृष्णा। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती,
शरीर की उपसृष्टि संतानों है और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई प्रवृत्ति है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में इसी तरह एक श्लोक आया है, ना जायते म्रियते वा विपक्षिन नायं कुतिश्चिन् बभूव कश्चित् अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशेष शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान। इधर हम स्टॉप करेंगे। तो क्या है, हाँ जी, तो ऐसा नहीं कि एक शास्त्र कुछ बोलता है और दूसरा शास्त्र कुछ अलग बोलता है, ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है। यही श्लोक को कथा उपनिषद में आया है। जो विपक्षित नॉलेज, जिनको नॉलेज है उनको समझ में आएगा कि आत्मा का रियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। वो हमेशा शाश्वत है। दैट इज अ रियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आत्मा। ये सिर्फ भगवद गीता में नहीं, कथा उपनिषद में भी इसी टाइप के श्लोक आया है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है विपक्षित। विपक्षित माने जिसमें ज्ञान है। सोल सच्चिदानंद है। आगे पढ़ना माता जी। आत्मा ज्ञान से ये चेतना, कोई और पढ़ना चाहता है माता जी? प्लीज कंटिन्यू करना। ठीक है माता जी। आत्मा ज्ञान से ये चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदय सत आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। ओके माता जी, इधर हम बोलते हैं कि आत्मा हृदय में है। अगर आप देख नहीं पा रहे को, हृदय में आप ढूंढ नहीं पा रहे हो आत्मा है, फिर भी आप कैसे समझ सकते हो कि तो क्या नहीं है? कॉन्शियसनेस नहीं है। जब तक हमारा कॉन्शियसनेस है तब तक क्या हम सोच सकते हैं कि आत्मा है। जब कॉन्शियसनेस नहीं है तो क्या होता है? आत्मा नहीं है। नहीं। अगर हम हृदय में देख भी नहीं पाएंगे, देन ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ द सोल, है ना? थ्रू कॉन्शियसनेस माता जी, है ना? हाँ। एनोलॉजी फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंस ऑफ सोल। हम कैसे समझ सकते हैं कि आत्मा के प्रेजेंस को? आगे पढ़ना। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि ये दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुषों के, कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। जैसे कभी कभी, अभी आज क्लाउडी डे है, हम सूर्य को नहीं देख सकते, फिर भी हम कैसे बोल सकते हैं कि अभी दिन है? बिकॉज देयर इज लाइट है। तो ऐसा नहीं कि अगर मैं सूर्य को नहीं देखा तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट टुडे इज अ डे, ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं ना। तो इसी प्रकार अगर आत्मा को देख भी नहीं सकते हैं, फिर भी हमको समझना है कि आत्मा है, क्योंकि वो चेतना के रूप में हम देख सकते हैं, है ना? विदाउट सोल देयर इज नो चेतना। आत्मा के बिना चेतना नहीं है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ चेतना का अलग अलग लेवल्स है। माता जी आगे पढ़ना। किंतु जीव की ये चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे श्री कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु श्री कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। माता जी इधर हम स्टॉप करेंगे। तो हमको क्या, भगवान और हमारे बीच में क्या डिफरेंस है? भगवान सच्चिदानंद है और हम जैसे वी आर छुत है, इसीलिए हम क्या हो गया, हम भूल गए भगवान को, हम अपने असलियत को भूल गए। क्या है हमारा असलियत? हम सब भगवान का स्वरूपे हुए कृष्णेर नित्य दास, हम वो भूल गए। और इसी श्लोक और एक श्लोक में भी 15 चैप्टर में आता है, क्या है? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च।
ये जो स्मृति, जो ज्ञान और अपोहन, ये तीनों भगवान भगवान से से ही आते हैं, आता है। और भगवान क्या बोलते हैं, मैं सबके हृदय में हूँ। तो अगर परमात्मा के हमको रूप में। भगवान के और हमारे ऊपर जो संबंध ज्ञान है, संबंध ज्ञान क्या है कि समझना है कि हम कौन है, भगवान के दास कौन है, हैं। और हमारे और भगवान के बीच में क्या रिश्ता रिश्ता है। क्या है? अगर हमको ये जानना है तो शास्त्र के द्वारा जानना है। भगवत गीता पढ़ने से आपको क्या हो रहा है, अभी हमको ज्ञान आया है, जो रिलेशन को हम भूल चुके हैं, हम लोग सब भगवान को भूल चुके हैं। और ये शास्त्र पढ़ के चैंटिंग करके क्या हो रहा है, अभी वी कैन अंडरस्टैंड भगवान अवर को रियल समझ पोजीशन। पा रहे हैं। जैसे कोई देहात्म बुद्धि में है, क्यों कोई लोग मौत से क्यों डरते हैं, व्हाई इज पीपल स्कैर्ड ऑफ डेथ? क्योंकि उनको अटैचमेंट है ना अपनों से, अपने फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से। तो उनको क्या होता है, when they die they feel that in sub they have to detach themselves from all the relatives, है ना। तो वो fearful रहता है because he doesn't want to lose the attachment, है ना। जो लोग ये समझता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, उनको डर होता क्या, क्योंकि उनको पता है शायद ये शरीर तो बदलेगा पर आत्मा तो नहीं बदलेगा। वो कैसे होंगे, फियरलेस होंगे। और जो लोग भक्त है, वो अंडरस्टैंड जीवेर स्वरूपो कृष्णेर नित्य दास, वो ब्लिस में रहते हैं, ही इज ऑलवेज इन ब्लिस। जैसे मैंने सुना है कुछ क्लासेस में कि भक्त लोग जब अपना शरीर छोड़ते हैं, जैसे बाकी लोग अभक्त लोग जब अपना शरीर छोड़ते हैं, उनका शरीर एकदम स्टिफ हो जाता है, पर भक्त लोग जब अपना शरीर छोड़ते हैं, उनका शरीर उतना स्टिफ नहीं होता, and their face is having a smiling face. क्यों स्माइलिंग फेस है? Because the next body will be for them in the spiritual body. अगर वो लोग मेटीरियल बॉडी भी लेंगे तो कहाँ लेंगे, अच्छे घर परिवार में, अच्छे घर में या ब्राह्मण में, जिनमें उनका भक्ति का प्रगति होगा। It will not get hampered, है ना। So that is the difference between the death for the materialist, the death for a spiritualist. Spiritualist पे दो प्रकार है. What are the two types? One person just knows that I am not the body, I am the soul. But knowing that I am not the soul is not enough. Even superior to that is knowing that I am the eternal servant of the Lord. मैं भगवान का दास हूँ, ये सबसे उत्तम सोच है ना। तो हमको भगवत गीता पढ़ के देन वी कैन अंडरस्टैंड हमारे और भगवान के बीच में क्या रिश्ता है, काइंड्स ऑफ सोल्स। आगे पढ़ना माता जी। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार है, एक तो अनुआत्मा है, दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, आनोरनीयान महतो महीयान आत्मस्य जन्तोर्निहतो गुहायं तं क्रतुं पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादं महिमानमात्मना। परमात्मा तथा अनुआत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तो हम देख सकते हैं हमारे और भगवान के बीच में क्या डिफरेंस है। हम अनु है और भगवान विभु है, पर दोनों आत्मा और परमात्मा एक ही हृदय में है। लाइक टू बर्ड्स, दो पक्षियां एक ही ट्री में है, एक ही पेड़ में है, वैसा ही आत्मा और परमात्मा एक ही साथ है। पर क्या डिफरेंस है, आत्मा वो फ्रूट्स ऑफ ब्लेसिंग्स को एंजॉय करता है, पर परमात्मा इज जस्ट एन ओवरसीयर, वो सबको देखता है। भगवान इज नॉट एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ द रिजल्ट। वो सब हम जो भी कार्य कर रहे हैं, व्हाट इज कृष्णा डूइंग इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा, वो नोट कर रहे हैं, विटनेस ही है, ही इज अ विटनेस ही। हम जो भी कर रहे हैं वो विटनेस कर रहे हैं, पर जो फ्रूट्स कौन ले रहे हैं, हु इज एंजॉइंग और सफरिंग द फ्रूट्स इज द आत्मा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द आत्मा एंड परमात्मा। तो वही है, जस्ट नोइंग दैट हम आत्मा है, वो एक तरह के नॉलेज है, उससे भी ऊपर है। आत्मा भी एक प्रकार का आत्मा नहीं है, दो प्रकार का आत्मा है, आत्मा और परमात्मा। अगर हमको ये ज्ञान नहीं होता तो देन दैट इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट नॉलेज।
कृष्णा इज द सोर्स ऑफ सुपर सोल। श्री कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अनु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे श्री कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, तो हमने देखा था अभी अर्जुन क्यों फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो भूल गया अपने रियल नेचर को, या अपीयर्स टू बी बोल्ड। तो अर्जुन ऐसा नहीं है। तो हमारे असलियत को समझाने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन, हम कौन है, भगवान कौन है, ये सब समझाने के लिए भगवान ने क्या किया, गुरु अर्जुन को गीता सुनाया, गीता का ज्ञान, और तू इज अ गुरु बने। बॉनिफाइड रिप्रेजेंटेटिव। अगर हमको भगवत गीता समझना है तो वी ऑल्सो हैव टू अप्रोच थ्रू द बॉनिफाइड गुरु। गुरु परंपरा से सीखना है। जैसे बहुत सारे लोग गीता आजकल सिखाते हैं, पर इट इज नॉट दैट ऑल द गीता इज द सेम गीता। जैसे मैंने देखा था 2-3 मंथ्स पहले जब एयरपोर्ट में गीता फॉर द एथिस्ट, आपको कैसे लग रहा है? भगवान हर समय बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः मन्मना भव मद्भक्तो सर्वधर्मान् परित्यज्य। इतना शब्द उन्होंने भक्ति को ग्लोरीफाई किया, और तो एथिस्ट को कैसे गीता समझ में आएगा? Is there even a question for an atheist to understand Gita? No, Mataji. There's no way, right? Yes, Mataji. जैसे प्रभुपाद ने प्रीफेस में भी लिखा था, अगर आपको गीता समझना है, कम से कम थियोरिटिकली सब कृष्णा एज अ पुरुषोत्तम भगवान, एज अ सुप्रीम पर्सन, कम से कम थियोरिटिकली। अगर हम भगवान को अथॉरिटी भी नहीं देंगे, भक्त भी नहीं बनेंगे, तो शिक्षा कैसे मिलेगा? वो तो नहीं मिलेगा ना। वेदेशु दुर्लभम दुर्लभ आत्मभक्तो, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने क्या बताया? वेदों से मुझे समझना बहुत मुश्किल है, पर आत्मभक्त कैसे समझ सकते हैं भगवान को? एकदम इजी तरह से समझ सकते हैं। तो आई विल जस्ट टेल यू वन स्टोरी। एक आप सब लोग रामानुजाचार्य को बारे में सुना है? परंपरा से है रामानुजाचार्य, श्री परंपरा। एक बार रामानुजाचार्य अपनों शिष्यों से एक विनती दिया था कि उन्होंने किसी शिष्य को बोला था, आप ये सेवा चूज कर सकते हैं। कैसा सेवा है? आपको तिरुमला के ऊपर जाके रहना है और उधर एक गार्डन कल्टीवेट करना है, और हर दिन भगवान के लिए माला बना के भगवान का सेवा करना है। तो एक आचार्य था, अनंत आचार्य, उन्होंने ये सेवा अपना लिया और वो तिरुमला गए थे, वो भगवान का सेवा कर रहे थे। बहुत अच्छे से बगीचा बनाया था, अच्छे अच्छे फूल उन्होंने कल्टीवेट किया, और फिर उन्होंने अच्छे बहुत सुंदर सा माला बना के बालाजी को हर दिन समर्पण करते थे। एक दिन हुआ कि ये अनंताचार्य को एक सांप ने काट लिया, वो भी पॉइजनस स्नेक था। तो उन्होंने तुरंत उसके लिए एंटीडोट नहीं लिया था, क्योंकि उनको लगा था कि मुझे अब भगवान का सेवा करना है, अगर मैं अपने आप को बचाने के लिए अगर मैं ये एंटीडोट लूंगा तो भगवान का सेवा नहीं होगा। पर उनके शिष्य सब बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सीधा बालाजी के पास गया था और बोल रहे थे, हमारे गुरु ना हमारे बातें नहीं सुनते हैं, हम उनको लूज नहीं करना है, आप ही उनको बताना कि उनको कुछ दवाई लेना है इसके लिए। तो खुद बालाजी भगवान गए थे और अनंताचार्य से बोला था, आप ना पहले दवाई ले लो, फिर मेरे लिए फूल चढ़ाओ, कुछ उतना गर्दी नहीं है। तो अनंताचार्य ने बताया, आप किस विष के बारे में बात कर रहे हो? मेरे अंदर ऑलरेडी विष है, काम क्रोध लोभ मोह मद, और ये विष बड़ा है या ये सांप का विष बड़ा है? अगर सांप का विष बड़ा है मेरे ये विष से, तो मुझे मुक्ति मिलेगा, मैं वैकुंठ आऊंगा, उधर विरजा नदी में मैं नहाऊंगा हर दिन और उधर आपका सेवा करूंगा। अगर मेरे ऊपर जो विष बढ़ा है, ये जो काम क्रोध लोभ मोह, तो ये सांप का विष मुझे कुछ भी नहीं कर सकता है, तो मैं यही आपका सेवा करूंगा, तो सेवा तो रुकेगा नहीं। तो हम देख सकते हैं ना भगवान का प्योर डिवोटीज का सोच कैसा है।
फिर अभी भगवान के लिए कुछ चॉइस था क्या? उन्होंने नहीं। बचा लिया उनको, है ना? सो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि हमको हमेशा भगवान के सेवा में रहना है। एक शुद्ध भक्त क्या करता है? ही इज ऑलवेज इन द सेवा ऑफ द भगवान। उनको जीवन और मृत्यु के कुछ फर्क नहीं होता है, बिकॉज अगर उनको मम जन्मनि जननमनि भवताम, तो चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में ये बताया, एक शुद्ध भक्त क्या समझता है, लाइफ आफ्टर लाइफ उनको क्या करना है? भगवान का सेवा करना है। He is not asking for मुक्ति, he is only asking for सेवा, क्योंकि सेवा से उनको इतना आनंद मिलता है ना? बाय सेवा यू आर हैप्पी, बिकॉज क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? हम सब सेवक है। इधर भी अगर कोई भक्त नहीं है, हम हर कोई किसी का सेवक है। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द सर्वेंट ऑफ द कंट्री, IAS ऑफिसर इज ऑल्सो अ सर्वेंट। आप किसी को बोल सकते हैं कि एनीबडी इज अ मास्टर इन दिस वर्ल्ड? नो, सभी सेवक है। सो दैट्स व्हाट प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं, अगर आप कृष्ण का सेवक नहीं बनेंगे तो आप किसका सेवक बनेंगे? यू विल बिकम द सर्वेंट ऑफ माया। Either you will serve Krishna or you will serve Maya. But servant का पोजीशन तो चेंज नहीं होगा, है ना? A person, a man thinks that वो अपने फैमिली को मेंटेन कर रहा है, he is earning very hard, वो दिन रात मेहनत करके कमा के आता है, फिर भी वो क्या करता है? अपने बीवी और बच्चों को क्या कर रहा है? वो सेवा कर रहा है, right? So this is the constitutional position of the soul. So we all should become the servant of Maya or Krishna. कृष्णा माता जी। तो हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ये परपोर्ट के बारे में। ये तो नहीं हमने है, क्या पहले देखा वो था? वाला जाएगा ना? क्या माता जी, आपने कुछ पूछा था? नहीं माता जी, वो काम करने वाले थे एक्चुअली मेरे घर पे। ओके। तो हमने क्या देखा था इस श्लोक में? आत्मा शाश्वत है और शरीर अशाश्वत है, और शरीर का छह प्रकार का चेंजेस है। क्या क्या है? जन्म सबसे लेता है, पहले फिर जन्म उसके बाद लेता है, थोड़ा उसमें बढ़ता रहता है, है, बड़ा होता है, फिर और ग्रोथ करता है, फिर वो जरा बाई प्रोडक्ट्स, वृद्धावस्था, बाई प्रोडक्ट्स वो कुछ रिप्रोड्यूस करता है, फिर वृद्ध होता है, फिर मर जाता है ना? ये है 6 टाइप ऑफ चेंजेस। ये सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। कुतस्तर क्या और एक शब्द है आत्मा के लिए, कुतस्तर, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। और कॉन्शियसनेस क्या है? अगर आत्मा का सिम्टम चेतना से मिलता है, जैसे कभी कभी हम सूर्य को नहीं देख सकते हैं, फिर भी वो लाइट के द्वारा हम जान सकते हैं कि सूर्य है। और हमने और एक श्लोक भी बताया, कथा उपनिषद में भी सिमिलर वर्ड्स है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस? विपाचिन। विपाचिन माने क्या है? जिनको नॉलेज है, he will understand the characteristics of the soul, है ना? और दो तरह का आत्मा है। क्या क्या है? आत्मा और परमात्मा। अतः आत्मा अणु है और परमात्मा विभु है। और अगर भगवान को हमको समझना है कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द ग्लोरीज ऑफ द सोल? क्या क्वालिफिकेशन था? हमने पढ़ा था ना, क्वालिफिकेशन क्या है? सुपर सोल। सुपर सोल किसका है? हम किससे ज्ञान लेना है? कृष्णा से, एंड थ्रू द स्पिरिचुअल मास्टर एंड थ्रू द स्क्रिप्चर्स, गुरु, साधु और शास्त्र। ये 3 है क्वालिफिकेशन समझने के लिए। हमारा लाइफ का GPS कौन कौन है? गुरु, साधु और शास्त्र। दिस इज अवर GPS ऑफ अ डिवोटी। हम हमेशा गुरु, साधु और शास्त्र को फॉलो करना है, ठीक है? इन तीनों को फॉलो करने से वी विल अटेन अवर गोल ऑफ लाइफ। गोल ऑफ लाइफ इज व्हाट? गो बैक होम टू गॉडहेड माता। गो बैक टू गॉडहेड। और हमेशा भगवान का सेवक बन के रहना है। सर्व कृष्णा लाइफ आफ्टर लाइफ। हमेशा हमको सेवक, अगर सेवा इज अ वेरी जेनरिक वर्ड, तो प्रैक्टिकली आप कैसी सेवा कर सकते हैं? हाउ कैन यू डू सेवा फॉर कृष्णा?
Thanking for him. करके चाहेगा Chanting, क्या है? offering prasadam, By chanting, offering prashadam, then singing glory. Remembering. कीर्तन करना, spread हाँ, this प्रीचिंग करना, दैट इज ऑल्सो हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। सबको कृष्णा कॉन्शियसनेस देना है हमको, जी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हमको भी किसी ने दिया है, आज हम सब भगवत गीता सुन रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है हम वी वर द डिवोटी फ्रॉम द बर्थ, नहीं है ना। हमको भी किसी ने दिया है तो हम भी किसी को दे सकते हैं। जैसे मैंने एक इजी से उपाय दिया था, आप सबका आप एक फैमिली ग्रुप बना सकते हो। आपके फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में हर दिन ना आप सब एटलीस्ट एक श्लोक ऑफ भगवत गीता 10 मिनट्स कर सकते हो। कैन यू डू दैट? जी माता जी। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को, इतना फॉर्मल भी नहीं है, नॉट इन डिटेल, एटलीस्ट थोड़ा सा दे विल नो ना। हर दिन 10 मिनट पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। अगर वो लोग इतना भी टाइम नहीं दे पाएंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा भी नहीं दे पाएंगे, तो समथिंग आप अपने सोसाइटी में या अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, जैसे बहुत सारे क्लब होता है ना, योगा क्लब है, डांस क्लब है, लाइब्रेरी रीडिंग क्लब है, ये क्लब है, वो क्लब है, और शराब पीने वालों का भी एक क्लब है ना। एवरीबडी हैज देयर ओन क्लब ना। तो हमको भी क्या क्लब बनाना है? गीता श्लोका क्लब। श्लोका क्लब, डिवोटी पर का क्लब ऐसे लोग बनाना है। सबके लिए टाइम निकाल सकते हैं माता जी, पर इसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते। हाँ, वही तो है माता जी, बट कोशिश तो हम तो करते ही रहना है, बिकॉज वो तो है। भगवान तो उनके हृदय में भी है। हाँ, Only thing माता is that what प्रभुपाद ने बताया, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज देयर इन ऑल द लिविंग एंटिटी, पर वो डॉर्मेंट स्टेज में है, सोए हुए स्टेज में है। अगर एक आदमी सोया है, आप कितना भी उसको उठाओ वो उठेगा नहीं। सो ही हैज टू वेक अप, राइट? तो ये भगवत गीता क्या करता है, हमको वेकअप करता है। सो बिफोर रीडिंग भगवत गीता हम लोगों का चेतना कैसा था? Probably हम लोग हर दिन दिया क्या? हम भी सोए हुए ही थे माता जी। सोए हुए ही थे। या हम लोग जप नहीं करते थे, भगवान का सुनते नहीं थे, भगवान को भोग नहीं ऑफर करते थे। शायद बिकॉज हम इंडियन हैं तो थोड़ा सा ट्रेडिशनली हम लोग दिया बत्ती और फूल देते हैं, पर उसके अलावा हम ज्यादा कुछ नहीं किया, है ना। और अगर कुछ पढ़ते भी है तो किसके लिए पढ़ते हैं? पाइटी के लिए, पुण्य के लिए। कुछ लोग पढ़ते हैं ना, रामायण इस महीने पढ़ने के लिए अच्छा है, जैसे ना इस महीने श्रावण महीने में ये सब करना अच्छा है, लाइक दैट। हम किसके लिए करते हैं? वी डू एवरीथिंग ओनली फॉर पुण्य। पर अभी जब हम गीता पढ़ा, हमको क्या समझ में आया? संबंध ज्ञान, भगवान और हमारे बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है, वो हमको समझ में आया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भगवत गीता इज फॉर अस टू एस्टैब्लिश द रिलेशन विद द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा। ठीक है, अभी तक आपको ठीक से समझ में आया था सब श्लोक? श्लोका नंबर 11 to 20। जी माता जी। ओके, सो प्लीज आप पढ़ते रहना, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जब हम सुनेंगे हमको याद रहेगा। अगर बाद में हम नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो ये भी तो उतना डिटेल नहीं याद रहता। और इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या करना है? हमको साधना करना है। हर दिन हमको कम से कम 16 माला चैंटिंग करना है। अगर उतना भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप 4 माला 8 माला कर रहे हैं, बट प्लीज डू इट। आप उसमें कॉम्प्रोमाइज मत होना। आज मैंने 4 किया, आज कल मैं 0 किया, परसों मैंने 8 किया, उसके बाद मैंने 1 किया, ऐसा मत करो। डू इट ऑलवेज विथ सम काउंट। ठीक है, आप 16 माला करने के लिए प्लीज एस्पायर फॉर दैट। कम से कम हमको ट्राई करना है। अगर ट्राई भी नहीं करेंगे तो कैसे मुमकिन होगा ना। जी सही बात। तो पहले तो हमको ट्राई करना है। और बहुत सारे लोग इधर 16 माला करते हैं। प्लीज कौन कौन 16 माला करते हैं? जस्ट यू कैन पुट द हैंड एमओ बार हैंड्स अप। ईशा माता जी पता है, नम्रता माता जी भी करते हैं ना? जी माता जी। रेणु माता जी, आप कितना माला करते हो? नहीं माता जी, मेरा 16 तक तो नहीं, मेरा कभी 4, कभी 2 और कभी 5। मैं अभी तक इतना ही पहुंची। ओके माता जी, पर क्या करना है? 4 या 5 मिनिमम तो आप रखना।
उससे आप जी नीचे मत माता जी, करिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उतना कंटिन्यूअसली जो भी आप कर रहे हैं वो करना। अभिलाषा माता जी, आप भी 7-8 कर रही हो अभी? हाँ माता जी, 5 to 8 के बीच में मेरा रहता है। ठीक है, मिनिमम तो 5 करते हैं, है ना? सुधा माता जी भी करते हैं, ईशा माता जी तो करते हैं, मोनिका सब करते हैं। सो प्लीज चैंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैंटिंग करते रहना और रीडिंग भी करना, कम से कम 15 मिनट के लिए रीडिंग करना और भगवान के लिए भोग लगाना। ठीक है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ करना। अगर आपके फैमिली इतना फेवरेबल नहीं है, आप बिना कांदा लहसुन का नहीं बना सकते हैं, 1 आइटम तो आप बना सकते हैं, है ना? एकदम ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर एक आइटम आप कुक्ड फूड बना के आप भगवान को ऑफर करना। और फ्रूट्स और मिल्क तो कोई भी ऑफर कर सकते हैं। सो प्लीज ऑफर समथिंग। बिना ऑफरिंग का रिश्ता नहीं बनेगा। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आएंगे, अगर आप छोड़ेंगे क्या उसको कुछ भी नहीं देके? यू विल गिव समथिंग टू द गेस्ट ना। यस माता जी। तो इसीलिए हमको भगवान के साथ रिश्ता बनाना है, तो ऑफरिंग इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। और कीर्तन करना, जो भी आपने सुना है दूसरों को आप बताना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे इधर भी में लक्कड़ अंकल है, उनकी बेटी ने कृष्ण कॉन्शियसनेस लिया था। शी इज लिविंग इन चिले। और अंकल और आंटी बिकॉज ऑफ द डॉटर उन्होंने भी कृष्ण कॉन्शियसनेस लिया है और वो दोनों अभी 16 माला कर रहे हैं। दे गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम द डॉटर। कहाँ रहती? शी इज लिविंग इन चिली, लैटिन अमेरिका। तो आप देख सकते हैं कि वी कैन ऑलवेज इन्फ्लुएंस आवर फैमिली। मे बी इनिशियली थोड़ा सा अप्रहेंशन होगा, बट कीप ट्राइंग। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वी शुड नॉट गिव अप द पेशेंस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करना। कम से कम प्रसाद तो खिला सकते हो। और जब बच्चे हैं ना, कम से कम हरे कृष्ण कीर्तन लगाओ यूट्यूब में। एटलीस्ट पुट सम नाइस हरे कृष्ण कीर्तन। अगर उनको क्लास नहीं सुनना है, there are so many कीर्तन there in the YouTube, आप एक कीर्तन लगाना। कम से कम उनको कान में ना 10-15 मिनट सुनने दो। Let them hear the names of Krishna. ठीक है, एटलीस्ट उनको बीज दे दो, गिव देम द सीड। वो कब फ्रक्टिफाई होगा हमारे हाथ में नहीं है, बिकॉज हर जीव का अपना अपना इच्छाएं है और कर्म है। सो बट वी कैन ऑलवेज ट्राई। ओके जी माता जी। वी विल एंड द क्लास। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता एज इट इज की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्लीज चैंट एंड बी हैप्पी। हर दिन चैंट करते रहना हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।